बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करती हूँ। को टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट अल्फ़ा दिस इज़ इक्वल टू 2 को टेंजेंट 2 अल्फ़ा। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने प्रूव करना है लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिखती हूँ लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू को टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट अल्फ़ा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास को टेंजेंट होता है कोसाइन ओवर साइन, ठीक है। तो को टेंजेंट अल्फ़ा क्या हो जाएगा, कोसाइन अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा माइनस का साइन। अब टेंजेंट हमारे पास होता है साइन ओवर कोसाइन, ठीक है। तो टेंजेंट अल्फ़ा की जगह मैं लिख सकती हूँ साइन अल्फ़ा ओवर कोसाइन अल्फ़ा। अब स्टूडेंट्स मैं सिंपली क्या करूँगी, दोनों टर्म्स का एलसीएम लेती हूँ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास टू टर्म्स हैं, ठीक है। इन दोनों टर्म्स का अगर हम लोग एलसीएम लें तो एलसीएम आएगा साइन अल्फ़ा इंटू कोसाइन अल्फ़ा। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ साइन अल्फ़ा इंटू कोसाइन अल्फ़ा। अब इस एलसीएम को अगर मैं साइन अल्फ़ा से डिवाइड करूँ तो हमारे पास क्वोशंट आएगा कोसाइन अल्फ़ा, ठीक है। इस कोसाइन को मैं न्यूमरेटर में टर्म से मल्टीप्लाई करूँगी। सो कोसाइन अल्फ़ा इंटू कोसाइन अल्फ़ा आ गया माइनस का साइन, और ये साइन अल्फ़ा एज इट इज़ यहाँ पे मैं लिखूँगी। अब स्टूडेंट्स एलसीएम को मीन्स साइन अल्फ़ा इंटू कोसाइन अल्फ़ा को मैं कोसाइन अल्फ़ा से डिवाइड करती हूँ। तो हमारे पास क्वोशंट आएगा साइन अल्फ़ा, उस साइन अल्फ़ा को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर देना इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो हमारे पास न्यूमरेटर में आ गया कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा इंटू कोसाइन अल्फ़ा। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे दो फॉर्मूले लिखती हूँ। सिंस कोसाइन 2 अल्फ़ा दिस इज़ इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा एंड साइन 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा इंटू कोसाइन अल्फ़ा। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग नोट करें तो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है, कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, कोसाइन 2 अल्फ़ा के। इसकी जगह मैं लिख देती हूँ कोसाइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में अगर आप लोग नोट करें तो हमारे पास है साइन अल्फ़ा इंटू कोसाइन अल्फ़ा, और ये देखिए साइन अल्फ़ा और कोसाइन अल्फ़ा तो है, अगर मैं इसके साथ 2 लिख दूँ तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता है, साइन 2 अल्फ़ा का। तो इस यहाँ पे 2 लिखने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई भी करूँगी और डिवाइड भी। ये सारी टर्म एज इट इज़ साइन अल्फ़ा इंटू कोसाइन अल्फ़ा। तो अब अगर आप लोग नोट करें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बन गया, किसका फॉर्मूला, साइन 2 अल्फ़ा का। इसकी जगह मैं साइन 2 अल्फ़ा लिख देती हूँ, 2 कोसाइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन 2 अल्फ़ा। तो स्टूडेंट्स कोसाइन ओवर साइन हमारे पास होता है को टेंजेंट, ठीक है। 2 एज इट इज़ को टेंजेंट 2 अल्फ़ा। अब नोट करें तो ये हमारी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। 2 को टेंजेंट 2 अल्फ़ा, और ये किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करती हूँ। साइन 2 अल्फ़ा ओवर 1 प्लस कोसाइन 2 अल्फ़ा दिस इज़ इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा। तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगी लेफ्ट हैंड साइड। हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू साइन 2 अल्फ़ा ओवर 1 प्लस कोसाइन 2 अल्फ़ा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डबल एंगल आइडेंटिटीज़ में लिखती हूँ। सिंस साइन 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा इंटू कोसाइन अल्फ़ा एंड कोसाइन 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था, साइन 2 अल्फ़ा और कोसाइन 2 अल्फ़ा। इन दोनों की जगह हम लोग ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं।
So our left hand side is equal to 2 sin alpha into cosine alpha divided by 1 plus cosine square alpha minus sin square alpha. अब स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू पुट करनी है, तो उसके लिए हमें एक आइडेंटिटी पता है, सिंस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा दिस इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से मैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा को सेपरेट कर लेती हूँ. सो साइन स्क्वायर अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा. ठीक है, तो इसकी जगह साइन स्क्वायर अल्फ़ा की ये वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा. So left hand side is equal to 2 sin alpha into cosine alpha divided by 1 plus cosine square alpha minus का साइन 1 minus cosine square alpha. Numerator as it is. डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स देखिए ब्रैकेट्स के बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर दोनों टर्म्स के हम लोग साइन चेंज कर देंगे. सो हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया 1 प्लस कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 प्लस कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा. प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया. दिस इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कोसाइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय प्लस 1 कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये आ गया 2 कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा. 2 से 2 कैंसिल आउट. इसको ओपन करके लिखा जा सकता है साइन अल्फ़ा इंटू कोसाइन अल्फ़ा. अब स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में कोसाइन का क्या है, हमारे पास स्क्वायर है, तो इसको मैं 2 टाइम लिख सकती हूँ. ये कोसाइन से कोसाइन अल्फ़ा कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग साइन अल्फ़ा और कोसाइन बचा. तो साइन ओवर कोसाइन होता है हमारे पास टेंजेंट, तो इसकी जगह लिख देंगे टेंजेंट अल्फ़ा. ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक है, this is equal to right hand side, hence proved left hand side is equal to right hand side. क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ. अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करती हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है 1 माइनस कोसाइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा दिस इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2. तो स्टूडेंट्स लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करने के लिए मैं लेफ़्ट हैंड साइड सबसे पहले लिखती हूँ. सो हेयर लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, सिंस 1 माइनस कोसाइन अल्फ़ा दिस इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2. ठीक है, यहाँ पे एंगल था अल्फ़ा, तो साइन स्क्वायर के साथ एंगल क्या हो जाता है हाफ, तो वो आ गया अल्फ़ा बाई 2. ठीक है, और ये 2 हमारे पास क्या फॉर्मूले का. अब एक और फार्मूला हम लोग लिखते हैं यहाँ पे साइन 2 अल्फ़ा का. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास होता है 2 साइन अल्फ़ा इंटू कोसाइन अल्फ़ा. अब अगर आप लोग नोट करें तो स्टूडेंट्स लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एंगल है 2 अल्फ़ा. ठीक है, और राइट साइड पे दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के साथ एंगल क्या है अल्फ़ा, तो ये 2 अल्फ़ा का क्या एक्चुअली हाफ है. ठीक है, तो राइट साइड पे अगर हमारे पास एंगल जो भी होगा लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एंगल जो भी होगा स्टूडेंट्स, हम लोग राइट साइड पे उस एंगल को क्या कर देते हैं हाफ. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ साइन अल्फ़ा, सो दिस इज़ इक्वल टू 2, तो फॉर्मूले का एज इट इज़. यहाँ पे एंगल क्या है हमारे पास लेफ़्ट साइड पे अल्फ़ा है. ठीक है, तो राइट साइड पे इसका हाफ होगा. सो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कोसाइन अल्फ़ा बाई 2 अल्फ़ा. तो स्टूडेंट्स देखें हमारे पास क्या था, न्यूमरेटर में 1 माइनस कोसाइन अल्फ़ा, तो 1 माइनस कोसाइन अल्फ़ा किसके इक्वल है 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2. इसकी मैंने न्यूमरेटर में वैल्यू पुट कर दी. अब डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा किसके इक्वल होता है 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कोसाइन अल्फ़ा बाई 2. तो इसकी मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कोसाइन अल्फ़ा बाई 2. ठीक है, 2 से 2 कैंसिल. साइन का स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकती हूँ साइन को 2 टाइम साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2. डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कोसाइन अल्फ़ा बाई 2.
तो ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया। रिमेनिंग के टर्म्स है साइन अल्फ़ा बाई 2, डिनोमिनेटर में आ गया कोसाइन अल्फ़ा बाई 2। तो स्टूडेंट्स साइन ओवर कोसाइन हमारे पास किसके इक्वल होता है, टेंजेंट के। सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2। तो नोट करें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल, दिस इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कोसाइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कोसाइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, दिस इज़ इक्वल टू सीकेंट 2 अल्फ़ा माइनस टेंजेंट 2 अल्फ़ा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू कोसाइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कोसाइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग सबसे पहले रैशनलाइज़ करते हैं। रैशनलाइज़ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास है प्लस का साइन, इसकी जगह हम लोग माइनस साइन से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। देखें सबसे पहले मैं इस टर्म को एज इट इज़ लिखती हूँ, डिवाइडेड बाय कोसाइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म का ये साइन चेंज करके, ये हो गया कोसाइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कोसाइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। मल्टीप्लाई भी किया और हम लोगों ने उसी सेम टर्म से डिवाइड भी किया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आंसर आ जाएगा, कोसाइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कोसाइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। तो ये हमारे पास सेम टर्म्स हैं, तो ये स्केयर आ जाएगा कोसाइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा का स्केयर डिवाइडेड बाय। अब अगर आप लोग नोट करें तो डिनोमिनेटर में क्या है, ये हमारे पास है कोसाइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कोसाइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। तो स्टूडेंट्स ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो फर्स्ट का स्केयर कोसाइन स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर में a प्लस बी का जो होल स्केयर का फॉर्मूला है वो ओपन करेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्केयर कोसाइन स्केयर अल्फ़ा, सेकंड टर्म का स्केयर लेंगे तो साइन स्केयर अल्फ़ा माइनस 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म कोसाइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है कोसाइन स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा। अब अगर आप लोग नोट करें स्टूडेंट्स, हमें पता है सिंस कोसाइन स्केयर अल्फ़ा प्लस साइन स्केयर अल्फ़ा दिस इज़ इक्वल टू 1 एंड साइन 2 अल्फ़ा हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2 साइन अल्फ़ा कोसाइन अल्फ़ा, और थर्ड फार्मूला हमारे पास है कोसाइन 2 अल्फ़ा का, और ये होता है हमारे पास कोसाइन स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा। स्टूडेंट्स यहाँ पे स्केयर आएगा, ठीक है। अब अगर आप लोग नोट करें तो हमारे पास न्यूमरेटर में कोसाइन स्केयर अल्फ़ा प्लस साइन स्केयर अल्फ़ा, तो ये किसके इक्वल है, 1 के। इसकी जगह मैं 1 पुट कर देती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू 1 माइनस, तो देखें ये क्या है माइनस, ये है हमारे पास 2 कोसाइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, तो देखें 2 कोसाइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, साइन 2 अल्फ़ा के। इसकी जगह मैं क्या पुट कर देती हूँ, साइन 2 अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन 2 अल्फ़ा। अब डिनोमिनेटर में अगर आप लोग नोट करें तो कोसाइन स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा, और ये किसके इक्वल होता है, कोसाइन 2 अल्फ़ा के। इसकी जगह मैं पुट कर देती हूँ कोसाइन 2 अल्फ़ा। अब मैं न्यूमरेटर में 2 टर्म्स है और डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, दोनों टर्म्स पे मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट लिखूँगी, 1 ओवर कोसाइन 2 अल्फ़ा माइनस का साइन साइन 2 अल्फ़ा ओवर कोसाइन 2 अल्फ़ा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 1 बाय कोसाइन होता है सीकेंट के इक्वल, तो एंगल क्या है 2 अल्फ़ा, तो ये हमारे पास 1 बाय कोसाइन 2 अल्फ़ा क्या हो जाएगा, सीकेंट
2 अल्फ़ा के माइनस का साइन, तो ये है साइन 2 अल्फ़ा और कोसाइन 2 अल्फ़ा। तो साइन और कोसाइन हमारे पास होता है टेंजेंट की, इसकी जगह मैं लिख देती हूँ टेंजेंट 2 अल्फ़ा। ये हमारे पास क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स नोट करें हमारे पास ये किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करती हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड को लिखूँगी। सो हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस साइन अल्फ़ा, डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस साइन अल्फ़ा, और ओवरऑल हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो हमारे पास साइन 2 अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, साइन 2 अल्फ़ा दिस इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कोसाइन अल्फ़ा। अब स्टूडेंट्स देखें लेफ़्ट साइड पे 2 अल्फ़ा एंगल है, तो राइट साइड पे क्या हुआ, हमारे पास उसका हाफ एंगल हो गया। ठीक है, अगर मैं 2 अल्फ़ा की जगह पुट कर दूं अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, तो राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट्स क्या होगा, हमारे पास इसका एंगल क्या हो जाएगा, हाफ। तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कोसाइन अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है, 1 किसके इक्वल होता है, कोस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, एंगल क्या है हमारे पास, अल्फ़ा है। अब मैं अल्फ़ा की जगह कोई भी एंगल लिख सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज, देखें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 1 है, इस 1 की जगह ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, और जो साइन अल्फ़ा है उसकी जगह हम लोग ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 की जगह हम लोगों ने लिखना है साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस का साइन। अब साइन अल्फ़ा किसके इक्वल है, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कोसाइन अल्फ़ा बाई 2। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कोसाइन अल्फ़ा बाई 2। डिनोमिनेटर में भी सेम यही वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1 की जगह क्या करना है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस का साइन, और यहाँ पे साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कोसाइन अल्फ़ा बाई 2। ये पुट कर देंगे 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कोसाइन अल्फ़ा बाई 2। तो इस ओवरऑल हमारे पास क्या है, इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर रूट है। अब अगर आप लोग स्टूडेंट्स नोट करें तो ये मेरे पास साइन अल्फ़ा का स्क्वायर है, अल्फ़ा बाई 2 का स्क्वायर है, ये मेरे पास कोसाइन अल्फ़ा बाई 2 का स्क्वायर है, प्लस 2, ये देखिए ये फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, फर्स्ट टर्म क्या है साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास कोसाइन अल्फ़ा बाई 2, और इसका क्या आ जाएगा हमारे पास ओवरऑल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे माइनस का साइन है, बाकी सेम वैल्यूज़ है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कोसाइन अल्फ़ा बाई 2 का ओवरऑल स्क्वायर, और इन दोनों टर्म्स का हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो अब मैं स्क्वायर रूट को दोनों टर्म्स के साथ सेपरेटली लिख देती हूँ, साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोसाइन अल्फ़ा बाई 2 का स्क्वायर, और ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट। डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कोसाइन अल्फ़ा बाई 2 का स्क्वायर, और ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में। बाकी टर्म्स क्या बची हैं हमारे पास, साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोसाइन अल्फ़ा बाई 2, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कोसाइन
अल्फ़ा बाई 2। ये हमारे पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स नोट करेंगे हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है, सो दिस इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।